हर हर महादेव। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 2-4 लोगों तक शेयर कर दें। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको गौर से सुनना। जो भी नए भाई अगर इस पे देख रहे हो तो वीडियो को अंत तक देखना, इससे बहुत आपको कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि लोगों को बताना, सिखाना, समझाना। तो सबसे पहला आज लक्षण मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी छत पे अगर सिंगल कौवा आनकर अगर पानी पी लेता है तो ऐसा मान्यता है कि आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है। जैसे कोई अगर बहुत लंबे समय से बीमार है तो बीमारी ठीक होने वाला है, या तो बड़ी लंबे समय से आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज उतर नहीं रहा है, तो अगर ऐसा कौवा दिखाई दे आपकी छत पे पानी पी रहा, चाहे आपके घर पे पानी आन के पी रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका कर्ज उतरने वाला है। आप एक अच्छा और धनी व्यक्ति बनने वाले हैं, ऐसा मान्यता है। दूसर का, अगर जोड़ा में, कोई भी जोड़ा में अगर कौवा आपके छत पर दिखाई दे तो ऐसा मान्यता है कि आपके घर में बहुत लंबे समय से कोई शादी नहीं हो रहा था, वो शादी होने वाला है। तो इसका मतलब निकलता है, क्योंकि देखिए कौवा जो है शनि देव का प्रतीक है। अगर कौवा उसी घर पे जाता है जहां पे सकारात्मक ऊर्जा होता है, अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा तो आप देखेंगे कि कौवा का आना जाना लगा रहेगा। दूसरी बात कि कौवा वहीं अपना बच्चा देता है, चाहे वहीं घोंसला बनाता है जहां पे उसको सुरक्षित महसूस होता है और जहां पे शनि देव का कृपा रहता है, जहां पे पॉजिटिव वातावरण रहता है, वहीं पे कौवा घोंसला अपना बना के और अपना बच्चा देता है। तो कौवा पहले जो था, पहले के लोग कौवा को देख के ही समझ जाते थे। जैसे किसी के पहले घर पे कौवा आन के बैठ जाता था और कौवा कुछ बोलने लगता था, उससे लोग समझ जाते थे कि कोई हमारे मेहमान आने वाले हैं। क्योंकि कोई टेलीफोन था नहीं, कोई व्यवस्था उस टाइप का था नहीं, तो उससे ही लोग पता लगा लेते थे कि कोई मेहमान आने वाला है, कौवा से पता चल जाता था। दूसरी बात, यदि कौवा आपके आंगन में या तो आपके छत पे अगर कोई रोटी का टुकड़ा गिरा दे तो ऐसा मान्यता है कि आपके घर में अन्नपूर्णा माता का आगमन हो चुका है और आपकी अन्नपूर्णा माता आपके ऊपर विशेष कृपा देने वाले हैं। ऐसा मान्यता है, पुराणों में भी मान्यता है। इसके बाद अगर आप कौवा को देखकर, अगर कौवा आपके घर पे निरंतर आ रहे हैं तो इससे समझिए कि शनि देव का आपके ऊपर विशेष कृपा बन रहा है। दूसरी बात कि यदि आपके पितृ नाराज हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में रह रहे हैं, आपको समस्या पर ही समस्या गुजर रहा है, तो आप कौवा के हमेशा दाना देना चालू करें, उनको पानी देना चालू करें, उससे भी आपका पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और पितृ दोष हटाने का मैं सटीक ये तरीका बता रहा हूं, शायद तुम लोग को मालूम नहीं होगा, और मैं बहुत भाई बहन को ये उपाय दिया हूं, उससे उनके घर में पितृ दोष बहुत शांत हुआ है। क्योंकि पितृ जब नाराज होते हैं तो आपके घर में रोजी रोजगार, लक्ष्मी और अन्न का कमी कर देते हैं। आप दर दर के ठोकर खाने लगते हैं, कहीं से आपका उपाय नहीं चलता है, कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, आप हमेशा झुक जाते हैं, आप हमेशा परेशान हो जाते हैं, आपको कहीं न कहीं जाके हाथ फैलाना पड़ता है, किसी से कुछ मांगना पड़ता है। तो पितृ जब नाराज होते हैं तो ये दिखाई देता है। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे दरबार में अर्जी लगा लेना। जो भी देख रहे हो भाई बहन, उनसे आग्रह है कि जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका मैं यहाँ पे अर्जी लगा दूंगा
चाहे उनके घर में कितनो बड़ा बाधा हो, मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि उनको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। और जो भाई को अगर कोई बाधा है या तो हाथ रीडिंग कराना है, अपना नाम, पता और घर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल देना, मैं उनका भी रीडिंग करके यहाँ से मैं निःशुल्क भेज दूंगा। तो आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे चर्चा मैं जो कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक देखना, उससे तुमको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आप कौवा को कोई साधारण पक्षी मत मानिए, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो कौवा का उनका सवारी होता है, शनि देव का। इसलिए शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनकी सवारी को प्रसन्न करना पड़ता है। दूसरी बात मैं बता रहा था कि आपके घर में राहु और केतु या तो मंगल खराब हो रहा है या तो शनि खराब हो रहे हैं। मंगल को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मंगल के दिन आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को धन दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं। और मंगल को और बेस्ट करना है तो देखे होंगे कि जो भिखारी होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो रोड पे इधर उधर रहते हैं, उनका मंगल खराब होता है, इसीलिए वो बहुत गंदा रहते हैं। तो मंगल जिनका खराब होगा उनको बुद्धि भी काम नहीं करता है, इसलिए वैसे व्यक्ति को अगर खिलाएंगे तो उनका भी काम बनेगा और आपका भी काम बनना चालू हो जाएगा। तो निर्धन व्यक्ति को जरूर भोजन दीजिए, और निर्धन जो व्यक्ति उनको जरूर कुछ न कुछ अनाज दीजिए, भोजन दीजिए। ऐसे करने से भी आपका शनि और मंगल दोनों ठीक होगा। दूसरी बात, आज मैं एक उपाय और दे रहा हूं कि शनि को हम लोग कैसे ठीक करें। शनि को ठीक करने का सबसे सरल उपाय है कि शनिवार के दिन